हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 25 जनवरी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फ्रॉम विच ईयर नेशनल वोटर्स डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, और आपका आंसर हो जाएगा 2011। इसको हमने मनाना स्टार्ट किया है 2011 से, टू मार्क कमीशंस फाउंडेशन डे। और ये हम 2023 में 13th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ईयर की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बढ़ते हैं आज की क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन 2022। आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंदौर वॉज अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th ईयर इन अ रो। सेकेंड, हरिद्वार वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट गंगा टाउन अमंग सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख। थर्ड, मध्य प्रदेश इमर्ज्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट अमंग द states having more than 100 urban local bodies. And fourth, Tripura emerged as the cleanest state among the states with less than 100 urban local bodies. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन जो रिपोर्ट है ये इशू करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके साथ ही क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को गया है, और सेकंड सिटी है सूरत, और थर्ड सिटी है इसमें नवी मुंबई। इसके साथ ही हम और बात करें तो बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया है हरिद्वार को विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, और लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें बेस्ट गंगा सिटी है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। इसी तरह अगर क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो वो है देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र। इस सर्वे में टोटल 4355 सिटीज़ पार्टिसिपेट की हैं इस वर्ष, और जो सिटीज़ की रेटिंग है वो 3 आधार पर दी जाती है, 7 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग और 3 स्टार रेटिंग। 7 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शहर है इंदौर। इसके बाद अगर बात करें 5 स्टार रेटिंग की तो उसके अंतर्गत 6 शहर शामिल हैं, जिसमें सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हु वन द वुमेन्स सिंगल्स फाइनल ऑन 22 जनवरी 2023। आपसे पूछा जा रहा है कि 22 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। आपके ऑप्शंस हैं अकाने यामागुची, ताई ज़ुयिंग, हान यू या एन शेयांग। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइनल्स जीता है एन शेयांग ने। ये इवेंट हुआ था केडी जाधव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और इसमें एन शेयांग ने फाइनल में वर्ल्ड की नंबर 1 जो बैडमिंटन प्लेयर हैं जापानीज़ अकाने यामागुची, इनको हरा के फाइनल्स में खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the latest Times Higher Education ranking, which of the following statement are incorrect? आपको जो नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई है उसके संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूके रैंक टॉप अमंग 1799 यूनिवर्सिटीज़ इन 104 कंट्रीज। सेकेंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
फर्स्ट रैंक पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, सेकंड रैंक पर बात करें तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और थर्ड प्लेस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फ्रॉम बेंगलुरु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिगिन इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित हुआ। आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर विशाखापट्टनम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया ये 3 डे फेयर था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। It was a platform for farmers and other stakeholders to explore opportunities in agriculture and its allied sector. इसके साथ ही ईयर 2023 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंडक्टिंग ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज इन जनवरी 2023। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जनवरी 2023 में ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का संचालन कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं CISF, BSF, ITBP या SSB। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये BSF का ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज BSF का है। सो इंडिया इज celebrating 74th Republic Day on 26 January 2023. So, BSF is conducting this exercise to ensure control on anti-national elements and assure the security of country during Republic Day celebration. So, during this exercise, BSF will hold drills in India-Pakistan border that extends between Run of Kutch and Sar Creek and also in the Barmer district of राजस्थान। तो ये BSF का एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज कंक्लूड होगी 27 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमफेक्स 2023 विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है कि एमफेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा है ये किससे संबंधित है। मिलिट्री एक्सरसाइज, वायरस का नाम है, इन्वायरमेंटल समिट या कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो इंडियन नेवी कैरिड आउट अ 6 day long मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी and Indian Air Force near Kakinada in Andhra Pradesh. And this is largest biennial exercise tri-service amphibious exercise जिसको हम कहते हैं एमफेक्स 2023 और इसको कंडक्ट किया गया है फ्रॉम 17th to 22nd जनवरी 2023। ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है टू रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन नेवी एंड आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, नेशनल क्लेमिटीज एंड कोस्टल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉज डिक्लेयर्ड एज इट्स नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, मनोज तिवारी या अमिताभ बच्चन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पंकज त्रिपाठी को इलेक्शन आइकन बनाया गया है, नेशनल आइकन बनाया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द ओनली कंट्री टू रिसीव द लीडरशिप अवार्ड इन फैमिली प्लानिंग 2022 इन कंट्री कैटेगरी। आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में देशों की श्रेणी में 2022 के लिए
नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, यूएसए या रशिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अवार्ड दिया गया है इंडिया को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।